मेरे प्रिय दोस्त और मेरे प्रिय विद्यार्थी, हम लोग आज हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से जीवाश्मों में पाया जाता है। जीवाश्म जो या तो पृथ्वी पर होंगे या पृथ्वी के अंदर, उन जीवाश्मों में ही हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो तत्वों के मिलने से बना है। वो दो तत्व हमारे हैं हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने नए यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना नया यौगिक होता है। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक बंध होता है, यानी कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध, कार्बन परमाणु एक बंध द्वारा बंधे होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो द्विबंध होगा नहीं तो त्रिबंध, दोनों में से कोई एक हो सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से एल्केन श्रेणी के यौगिक आते हैं। ठीक है, एल्केन श्रेणी के यौगिक जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, अब एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब इस श्रेणी यानी एल्केन श्रेणी के यौगिकों के अंत में जुड़ा रहता है N। ठीक है, N जुड़ा रहता है, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। ठीक है, N आता है अंतिम में। इसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी एकल बंध द्वारा ही बंधे रहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एल्केन श्रेणी के यौगिक और दूसरा होता है एल्काइन श्रेणी के यौगिक। एल्कीन का जो सूत्र होता है, यानी एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सूत्र होता है CnH2n। N का मान रखने पे सबका मान निकल जाता है यहाँ पे। इसका सूत्र होगा एल्कीन का CnH2n। अब एल्कीन श्रेणी के यौगिकों के लास्ट में, अंत में इन शब्द जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड लगा रहता है, यानी द्विबंध द्वारा ही बंधे रहते हैं। अगला है हमारा एल्काइन श्रेणी के यौगिक। एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी एल्काइन श्रेणी का सूत्र होता है हमारा CnH2n-। N का मान रखने पर सबका मान अलग अलग निकल जाता है। एल्काइन श्रेणी के यौगिकों के अंत में लगा रहता है I, तथा कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच इसमें ट्रिपल बंध लगा रहता है, यानी तीन बंध द्वारा ही बंधे रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी इसको देख लेते हैं, जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग बनाएंगे तो इसका जरूरी उसमें पड़ेगा। एकल बंध में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी एक इधर रहता है और एक इधर। ठीक है, द्विबंध में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इधर और 2 इधर। त्रिबंध में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, लोग बारी बारी से एल्केन श्रेणी के यौगिक, एल्काइन श्रेणी के यौगिक और एल्कीन श्रेणी के यौगिक को बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले ई याद होना चाहिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये अगर 10 हमको याद रहेगा तो हम एल्केन, एल्काइन और एल्कीन श्रेणी के यौगिकों को बना सकते हैं। तो पहले हम एल्केन का यहाँ पे सूत्र लिखे हैं CnH2n+2। बारी बारी से N के जगह पे 1 रखेंगे, 2, 3, बारी बारी से N का मान रखते जाएंगे। तो पहले हम N बराबर 1 रखते हैं, तो CnH2n+2 यही है हमारा। यदि हम N के जगह पे 1 रखेंगे तो C के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। H2 गुणा में N के जगह पे फिर कितना रखेंगे, 1, आप प्लस के 2। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया C, हाई 1 छिप गया, H, 2 एकम 2 और 2 2 4, CH4। ठीक है, और CH4 मेथ में अगर हम N को जोड़ेंगे, मेथ में किसको जोड़ना है,
एन को, क्योंकि एल्केन श्रेणी के यौगिकों में एन जुड़ा रहता है, तो हो जाएगा हमारा क्या, मेथेन। ठीक है। उसी तरह से हम नीचे भी जोड़ते हैं CnH2n+2। अब n के जगह पे 2 रखते हैं तो C2 हो जाएगा, H2 यहाँ पे 2 गुणे n के जगह पे कितना 2 प्लस 2, तो हमारा बन गया C2, 2 दूना 4, 2 6, H के जगह पे 6। तो अभी हमारा क्या बना, एथ में अगर हम n को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है। उसी तरह अगर हम बारी बारी से n का मान रखते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, बारी बारी से यदि हम मान रखेंगे, n के जगह पे अब 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा, H के जगह पे हो जाएगा 8। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, प्रोप में n जोड़ेंगे तो प्रोपेन। उसी तरह हम यहाँ पे अगर n के जगह पे 4 रखेंगे तो C के जगह पे 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दू 10, H के जगह पे 10। तो E किसका हो गया हमारा, E हो गया ब्यूटेन। उसी प्रकार हम यहाँ पे n के जगह पे 5 रखते हैं तो C के जगह पे हो जाएगा 5 और H के जगह पे हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दू 12, यानी ये हमारा हो गया पेंटेन। n जोड़ देना है अंतिम में। हेक्स यानी n बराबर यदि हम 6 रखेंगे तो C 6 हो जाएगा और H 6 दूना 12, 12 दो 14। ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, हेक्सेन। उसी प्रकार यदि हम n बराबर 7 रखते हैं तो C7H 7 दूना 14, 2 16 हो जाएगा। हाँ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हेप्टेना। ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम n बराबर 8 रखते हैं तो C8, H 8 दूना 16, 16 दो 18 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ऑक्टेन। उसके बाद n बराबर यदि हम 9 रखते हैं तो C9 हो जाएगा, H 9 दूना 18, 18 दो 20, यानी इसको हम पढ़ेंगे नॉनेन। ठीक है। और यदि हम n बराबर 10 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा C10H 10 दूना 20, 20 दो 22, यानी हो जाएगा हमारा डेकेन। इस प्रकार से हम एल्काइन श्रेणी के यौगिकों को बना सकते हैं। उसके लिए हमको ये जो इधर लिखे हैं याद रहना चाहिए, खाली n का मान रखते जाएंगे हमारा एल्काइन श्रेणी के यौगिक बन जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। अब हम लोग एल्कीन श्रेणी के कुछ यौगिकों को बना लेते हैं। एल्कीन श्रेणी का सूत्र होता है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक है। इसके अंत में इन लगा रहता है, तो यहाँ पे हम एक बार फार्मूला लिख देते हैं CnH2n। n बराबर कितना रखना है, 1, तो 1 रखते हैं। तो C के जगह पे 1 रखेंगे तो C के जगह पे 1 हो गया, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1। अब उसके बाद H2, अब n के जगह पे फिर कितना रखेंगे, 1, तो ये हमारा बन गया C1 छिप गया यहाँ पे, 2 में 1 ले गुणा करेंगे तो 2, यानी CH2। अब इसका हमारा सूत्र लिखना है एल्कीन श्रेणी में, तब मेथ में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथीन। हमारा हो जाएगा मेथीन। ठीक। अब इसी प्रकार एक और बना लेते हैं CnH2n। अब n बराबर हमको 2 रखना है, तो n बराबर 2 यानी C के जगह पे 2 रखेंगे, हो गया। H2 गुणे n के जगह पे कितना रखना है, 2, तो हमारा बन गया C2। H के जगह पे 2 दूना 4, यानी H4। अब इसको हमको लिखना है तो एथ में इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथीन। ठीक है।
इसी प्रकार हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। n बराबर यदि हम 3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा C3H6, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपीन। इसी प्रकार हम यदि n बराबर 4 रखेंगे तो C4H8 हो जाएगा 8, तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। इसी प्रकार के हम 5 रखेंगे तो C5H10 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा पेंटीन। इसी प्रकार हम C6H12, तो हमारा क्या हो जाएगा हेक्सीन। यहाँ पे C7H7 दूना 14 हेप्टीन। इसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं, यानी बनाने के तरीका को हमको खाली समझना है। यहाँ पे 1-2 समझ में आ गया, उसके बाद हम अपने से बना सकते हैं। एल्कीन श्रेणी के यौगिक को अगर हमको बनाना है तो अंतिम में इन जोड़ना है, हमको फार्मूला याद रहना चाहिए CnH2n। अब यहाँ पे हम एल्काइन श्रेणी के यौगिकों को बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग एल्काइन श्रेणी के कुछ यौगिकों को बना लेते हैं। तो इसमें एक बात याद रखना है कि n बराबर यदि हम 1 रखेंगे तो नहीं बनेगा। बनाकर हम दिखा रहे हैं CnH2n-2, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे, ये नहीं बनेगा इसलिए इसको काट दिए हैं। C के जगह पे यदि हम 1 रखेंगे तो C1 हो गया, H2 n के जगह पे कितना रखना है 1 -2। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो C1H2 एकम 2 और 2 में 2 घटेगा 0। ऐसा सूत्र हम कभी देखे नहीं है। और एक बात कि एल्काइन श्रेणी के यौगिकों में त्रिबंध होता है, तो 3 बंध कब होगा जब 2 कार्बन आएगा, तब तो इसके बीच त्रिबंध हम लगा सकते हैं। और जबकि कार्बन एक ही है, यानी इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। n बराबर 1 रखने पर ही नहीं बनेगा। यहीं पे हमारा सूत्र में ही गलती हो गया, यौगिक बनाने में ही गलती हो गया। C1H0 ये बन नहीं सकता है, तो इसको हम लिख देंगे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब n बराबर 2 रखेंगे तो बन जाएगा Cn, यहाँ पे CnH2n-2 रखते हैं। अब यहाँ पे n के जगह पे 2, यानी C के जगह C उसके नीचे n है तो उसके नीचे लिख देंगे 2, यानी C2 हो गया। H2 n के जगह पे फिर 2 रखना है, उसके बाद -2, ठीक है। यहाँ पे यदि हम हल करेंगे तो C2 हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेथ तो खत्म हो गया, मेथ में तो अब लिखना नहीं है। एथ में अगर हम आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एथाइन। एक और बना लेते हैं, यदि हम CnH2n-2, अब हम n बराबर कितना रखें 3, तो C3 हो जाएगा। उसके बाद H2 गुणे n के जगह पे कितना 3 -2, इसको हल करेंगे तो C3 3 दूना 6, 6 में 2 घटेगा 4, यानी H4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोप है तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। आइन जोड़ना है तो हो जाएगा प्रोपाइन। एक और देख लेते हैं CnH2n-2, इसको जोड़ते हैं 4, तो C के जगह पे रखना है 4, H2 गुणे n के जगह पे 4 -2, यानी C4 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 में 2 घटेगा 6, यानी H6। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ब्यूट में आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। इस प्रकार से हम आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। हम 1-2 बनाकर दिखा दिए, आगे भी इसी तरह से हम यहाँ तक बना सकते